नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन प्रक्रियाओं में इसकी जो प्रमुख प्रणाली है, जिसको हम बहुमत प्रणाली कहते हैं, मेजॉरिटी सिस्टम कहते हैं, या जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आधुनिक प्रजातंत्र जो है एक तरह से प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र है। विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी राज्य हैं जहाँ पर जो सरकार कार्य कर रही है, अगर उन सरकार के स्वरूप को, नेचर को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम उनमें पाएंगे कि सब जगह जो है प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र है। यानी जनता अपने मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जो है शासन व्यवस्था का संचालन करती है। या हम ये कह सकते हैं कि यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के लिए निर्वाचन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पर मताधिकार के माध्यम से उस देश का मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनका एक निश्चित समय में चुनाव होता है। अब जनता के चुनाव के माध्यम से वो सरकारें बनती है। तो ये प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से या जिनसे जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मूल रूप से दो तरीके हैं निर्वाचन राजनीतिक प्रक्रिया के। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में मतदाता सीधा अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वह प्रतिनिधि कार्य करता है। अप्रत्यक्ष में मतदाता अपने एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनता है, निर्वाचक गण को चुनता है, और जो निर्वाचक गण है वो अपने और उच्चस्थ मेन जो शासक है उसका चुनाव करते हैं। इसको अप्रत्यक्ष चुनाव हम कहते हैं। यानी हमने किसी का चुनाव किया, उन्होंने, जिनका हमने चुनाव किया, उन्होंने किसी और को उच्च स्तर पर चुन लिया। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो गई। जैसे प्रत्यक्ष में तो अगर हम भारत का उदाहरण दें तो लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, जो भारत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में हम भारत के राष्ट्रपति को ले सकते हैं, भारत के हम प्रधानमंत्री को ले सकते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री को ले सकते हैं, कि जहां हमारे एमएलए के माध्यम से मुख्यमंत्री चुना जाता है, हमारे सांसदों के माध्यम से और विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब अप्रत्यक्ष चुनाव में भी दो तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं। जैसे एक का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ की जनता एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करती है। वो इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद में वो इलेक्टोरल कॉलेज अपने घर चले जाते हैं। उनका कोई रोल नहीं होता है राष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद। इनको हम टेक्निकल भाषा में पॉलिटिकल रेस्ट, राजनीतिक विश्राम कहते हैं। यानी जैसे ही अमेरिका के मतदाताओं ने इलेक्टोरल कॉलेज को चुना, इलेक्टोरल कॉलेज ने राष्ट्रपति को चुना, उसके बाद में वो पॉलिटिकल रेस्ट में चले जाते हैं। उनका कोई रोल, कोई भूमिका नहीं होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में जो दूसरे तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा होता है जैसे भारत में या संसदीय व्यवस्थाओं में, कि भारत में जनता ने सांसदों का निर्वाचन किया, सांसदों ने राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया। उसके बाद में सांसद जो रिमेनिंग है, कार्यपालिका में पहुंचने के बाद जो रिमेनिंग जो सांसद बचते हैं या राज्य विधानसभाओं में जो विधायक बचते हैं, वो व्यवस्थापिका की भूमिका में हमारे सामने होते हैं। यानी देखिए, व्यवस्थापिका में से ही जो है कुछ सेलेक्टेड लोग कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं, और जो बच्चे भी जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो एक लेजिस्लेचर की भूमिका में आ जाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है। यानी एक अमेरिका में जहां उनका कोई रोल नहीं होता है इलेक्टोरल कॉलेज का,
एक भारत या संसदीय व्यवस्थाओं में, जहाँ पर वो विधायिका के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए निर्वाचन प्रणाली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था हमारे सामने है। अप्रत्यक्ष में भी 2 तरह के इलेक्टरल कॉलेज हमारे सामने है, ये चीज़ हमने अभी देखी। इसके बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रचलित जो प्रणाली है, जिसको हम बहुमत प्रणाली कहते हैं, जो किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का मेजॉरिटी सिस्टम जो कहलाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि जो रेस कोर्स होता है, जो घोड़े का जो मैदान होता है, उसमें वही घोड़ा विजयी माना जाता है जो सबसे आगे है। अर्थात जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, उन उम्मीदवार में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वह उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा। इसको हम सामान्य बहुमत प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर कोई निश्चित मत प्राप्त करना उस उम्मीदवार को आवश्यक नहीं है। वह जो है सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिल जाते हैं, वही जो है निर्वाचित माना जाता है, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें 1, 2, 3, 4 यहाँ कोई बाध्यता नहीं होती है उम्मीदवारों की, सबको अधिकार है, वो सब उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं। वोटर वोट देता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो विजयी माना जाता है। भारत में जो लोकसभा का चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है, अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा का चुनाव है, वो इसी प्रणाली पर आधारित है। ब्रिटेन में कॉमन सभा का जो चुनाव है वो इस प्रणाली पर आधारित है। देखिए ये जो बहुमत प्रणाली है, अगर इसकी अच्छाइयों को हम देखते हैं तो एक सरल है, सीधी सादी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। यह द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। जैसे ब्रिटेन में हम ये देखते हैं कि एक तरफ सरकार होती है और एक दूसरी तरफ विपक्ष होता है, उनमें संतुलन होता है। इसके साथ ही जो है ये अल्पसंख्यक और प्रत्यक्षतावादी जो लोग होते हैं, उनको संतुलित करते हुए एकता और अखंडता के लिए ये प्रणाली अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो है यह एक स्थिर सरकार के निर्माण में भी ये निर्वाचन प्रक्रिया जो है हमारे सामने है। लेकिन इसकी आलोचना भी है कि इसमें जो अल्पसंख्यक मत प्राप्त व्यक्ति होता है, वह कई बार जनप्रतिनिधि बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि मतदाता 100 है और 5 उम्मीदवार है, A, B, C, D और E। 100 मतदाताओं में से A को मिलते हैं 30, B को मिलते हैं 20, C को मिलते हैं 20 और D को मिलते हैं 15 और E को मिलते हैं 15। तो यहाँ पर विजयी कौन माना जा रहा है? A माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उसको है। उस रेस में सबसे आगे कौन है? A मतदाता है, जिसके पास 30 वोट है। तो यहाँ विनर 30 है, यानी 100 मतदाता में से लाइक करने वाले लोग 30 जिसको लाइक कर रहे हैं वो तो बन रहा है शासक, और जिसको 70 डिसलाइक कर रहा है वो भी शासक के रूप में हमारे सामने है। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि अल्प वोट प्राप्त व्यक्ति भी कई बार जनप्रतिनिधि बन जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग डिसलाइक करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे सामने इस बहुमत प्रणाली का कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, और अधिकांश राष्ट्रों में अधिकांश जगह यह निर्वाचन की बहुमत प्रक्रिया जो है प्रचलित है। इसकी नेक्स्ट कड़ी में हम जो है निर्वाचन की अन्य प्रणालियों की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।